हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड। सो हम इस लेक्चर में हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल से डील करने वाले जो कि स्टैंडर्ड 9th का एक चैप्टर है। और इससे पहले भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड दो वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे। सो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा वो लिंक। ओके फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या देखा, सबसे पहले एक क्विक रिकैप उससे रिलेटेड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर सेकंड हमने देखा था पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है, मतलब पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन, मतलब पॉलिनोमियल कितने तरीकों में डिवाइडेड है वो देखा था। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था फॉर्म्स मतलब पॉलिनोमियल को कौन कौन से तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हमारा नाम हो गया, हमारे नाम को हम सर नेम कभी आगे रखते हैं, कभी फर्स्ट नेम आगे रखते हैं, कभी मिडिल नेम आगे रखते हैं। वैसे पॉलिनोमियल को लिखने के भी बहुत सारे तरीके थे, हम लोग ने उस वीडियोज़ में देखा। फिर उसके बाद हम लोग ने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। फिर उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में एक प्रॉब्लम लिया था जिससे हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हम लोग ने सीखा था फर्स्ट वीडियो में वो कवर करने की कोशिश की गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टीज़ मैंने जो भी प्रॉब्लम बच्चों को रिलेटेड रहता है उससे मैंने उस वीडियो में कवर किया था। सो अब इस थर्ड लेक्चर में दैट इज़ ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात, ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। आप सभी लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो किया ही होगा नंबर्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आप सबने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया है। सो वही सेम चीज़ें हम पॉलिनोमियल्स के साथ भी कर सकते हैं। अब वही सेम चीज़ें पॉलिनोमियल्स के साथ करने के लिए थोड़ा सा, बस खाली थोड़ा सा स्टेप्स डिफर करता है। मतलब जैसे एडिशन करना है, पहले हम नंबर्स को ऐड करते थे, 2 + 2 4 हो गया, बट इधर पे भी पॉलिनोमियल्स को भी ऐड किया जाता है, बस उसका थोड़ा सा चेंजेस रहता है। वो चीज़ें हम इधर पे सीखेंगे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, so let me just write down the heading and I will be starting with the operations of polynomial. So friends, let's start with our lecture, that is today's topic is nothing but operations of polynomial. Operations of polynomials मतलब मैंने इधर पे लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी पॉलिनोमियल में एडिशन किस तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, डिवीजन किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ें हम इधर पे देखेंगे। सो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के फर्स्ट ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एडिशन। पॉलिनोमियल में एडिशन किस तरह से होता है वो देखते हैं। सो लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 5x³ + 3x + 2। ये हमारा पहला पॉलिनोमियल हो गया और ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, लेट्स से 4x² + 3x³ + 2। ये हम लोग ने दो पॉलिनोमियल ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पॉलिनोमियल को, दैट इज ये पॉलिनोमियल 1 और पॉलिनोमियल 2 को हमको क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों पॉलिनोमियल को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमको एडिशन कैसे करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दोनों जो हमारे दोनों पॉलिनोमियल से उनको एक लाइन में लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5x³ + 3x + 2। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा। अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ओके, प्लस 4x² + 4x², ये हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल है, प्लस 3x³ + 2। अभी इधर पे हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल का एडिशन करना है। पॉलिनोमियल का एडिशन करने का एक सिंपल सा बेसिक ट्रिक है, जो भी टर्म्स सेम होंगे उन्हीं को ही ऐड किया जा सकता है। जो भी टर्म्स सेम होंगे या फिर जो भी टर्म्स के पावर सेम होंगे उन्हीं टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। किसको ऐड किया जा सकता है, जो टर्म सेम हो, मतलब जिस भी टर्म्स के पावर सेम हो तो उनको ऐड किया जाए। जैसे x³ है, तो अगर मान लो x³ मेरे पास एक टर्म है और मेरे को उसको दूसरे किसी पॉलिनोमियल के साथ ऐड करना है, तो अगर उस जो दूसरा हमारा पॉलिनोमियल होगा, अगर उसके अंदर x³ है तो ही वो पॉलिनोमियल ऐड हो सकता है, नहीं तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे अभी देखते हैं, अभी हमारे पास इधर पे एक टर्म है 5x³। अब क्या इसके अंदर हमारे पास क्यूब का एक भी टर्म है 3x³। ओके, तो ये दोनों, सबसे पहले इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। जो भी टर्म हमारा सेम है उन सबको साथ में लिख लेते हैं, 5x³ + 3x³। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर सेम है ना, इधर पे 5x³ और इसका x³। जैसे देख सकते हैं इसका पावर कितना है इधर पे 3 और इसका पावर कितना है इधर पे 3। जो भी पावर्स वाले सेम है सबको एक साथ पहले लिख लीजिए, प्लस अभी दूसरा, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से जाएंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अभी क्यूब के बाद क्या आता है, स्क्वायर आता है। सो क्या इस टर्म में कहीं पे भी स्क्वायर का एक भी टर्म है, इधर पे क्या है, क्यूब के बाद 1 के बाद 0, तो स्क्वायर का टर्म तो आ ही नहीं रहा, इसमें एक स्क्वायर का टर्म है।
हमारे पास एक स्क्वायर का टर्म है इधर पे, वो क्या है 4x²। तो सबसे पहले 4x को लिख लेते हैं, सॉरी 4x² को लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया 4x², ये एक टर्म हो गया 4x²। अभी अगर वैसे ही अगर हम दूसरे की तरफ बढ़े 4x² और दूसरा कहीं पे 4x² नहीं था तो 4x अकेला रह जाएगा। तो प्लस प्लस अभी x² के बाद क्या 2 के बाद क्या आता है, पावर में 1 आता है। तो इधर पे एक 1 वाला पावर का टर्म है, दैट इज नथिंग बट 3x। अभी सेम अगर क्या इसके अंदर है हमारे पास 1 का पावर का टर्म है, क्या इसमें क्या है स्क्वायर है, क्यूब है और 2 है, मतलब इधर पे क्या है x⁻0 है और इसमें भी x⁻0 है। तो x⁻1 का पावर का टर्म है ही नहीं, तो एज इट इज लिख लेंगे 3x को, 3x प्लस अभी 2 का देखते हैं क्या x⁻0 या फिर सिर्फ अगर x⁻0 वाला कोई टर्म है, या तो फिर हम इसमें कैसे बोल सकते हैं x⁻0, क्योंकि 2 के साथ कुछ नहीं तो x⁻0, या तो फिर हम सिर्फ बोल सकते हैं नंबर वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। नंबर वाला टर्म्स जैसे कि हमारा इधर पे 2 हो गया और इधर पे भी 2 हो गया, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं 2 + 2। अभी आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है इस स्टेप में, मैंने जो भी क्यूब वाले टर्म थे एक साथ लिखे, फिर 4x² का एक ही टर्म था, 3x का एक ही टर्म था और नंबर वाले टर्म्स एक थे, तो मैंने सबको एक साथ बना लिया, पैर कर लिया है। अब इन पैर्स को ऐड किया जा सकता है, तो इस पैर में क्या ऐड होगा 5 + 3 इज नथिंग बट 8x³ ओके, और इसमें क्या हो जाएगा +4x² + 3x + 4। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, सो लेट्स कंसीडर अ सिंपल बेसिक एग्जांपल जो आप लोग फर्स्ट सेकंड में सीखते थे। अगर आपके पास 2 बॉल है और आपको उसको बैट के साथ ऐड करना है, लेट्स से ये मेरा बैट हो गया, लेट्स से ये मेरा एक बैट हो गया ओके, डोंट जज मी अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम ओके। सो ये हमारा, तो क्या हम इन बैट और क्या हम बोल सकते हैं हमारे पास 3 बैट है या 3 बॉल, ऐसा बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटी है और ये दूसरी क्वांटिटी है, तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, मतलब बॉल को बैट के साथ ऐड ही नहीं किया जा सकता। अगर इधर ही पे इसके जगह पे अगर हमारे पास बॉल रहता, सिर्फ एक और बॉल रहता, तो हम इसको ऐड कर सकते थे, तो हम लोग लिख सकते हमारे पास कितनी टोटल बॉल है 3 बॉल्स है। वैसे सेम इधर पे होता है, जो भी अगर x³ है तो x³ के साथ ही ऐड होगा, अगर x² है तो x² के साथ ही ऐड होगा, अगर x है तो सिर्फ वो x के साथ ही ऐड होगा। लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। फर्स्ट हमारा पॉलिनोमियल क्या है 3x² + 2x + 1, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा। और सेकंड पॉलिनोमियल क्या है 5x³ + 3x² + 2x + 1, ये हमारा एक और 2 पॉलिनोमियल ले लिए मैंने। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एडिशन फॉर्म में एक लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं हम लोग, उसको कैसे लिखेंगे 3, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है 3x² + 2x + 1, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया। अभी इसके साथ साथ इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस इसको ऐड करना है, इन दोनों को हमको ऐड करना है, क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है ओके। सो मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स लिख लिए इधर पे। अभी पहला पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिख लिया, अभी दूसरे पॉलिनोमियल को भी एक ही लाइन में लिखना है, तो मैं लिख लूँगा 5x³ + 3x² + 2x + 1, ये हमने 2 पॉलिनोमियल्स लिख लिए। अभी इसको भी एक ब्रैकेट में बना लेते हैं। अभी सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने का और अनलाइक टर्म्स को वैसे के वैसे रखने का ओके। सो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो सबसे पहले पावर में कौन सा आगे आएगा 3 आएगा। तो सबसे पहले क्या इधर पे बचा 5x³, क्योंकि क्यूब वाला एक भी टर्म है हमारे क्वेश्चन में, एक ये टर्म है क्यूब का और कहीं पे क्यूब इसके अंदर तो है ही नहीं, ये इस पॉलिनोमियल के अंदर है नहीं और इस पॉलिनोमियल के अंदर भी नहीं, क्योंकि पहला टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है x² से स्टार्ट हो रहा है ओके। सो इधर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग ने 5x³ लिख लिया, प्लस अभी क्यूब के बाद क्या आएगा हमारा स्क्वायर आएगा, क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अभी हम इसमें देखते हैं हमारे पास स्क्वायर का एक भी टर्म है क्या, एक भी टर्म स्क्वायर का, पहला ही टर्म हमारा स्क्वायर वाला है, ये पहला टर्म हमारे x² है और इस पॉलिनोमियल के अंदर दूसरा टर्म हमारा क्या है स्क्वायर वाला टर्म है। सो दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख लेंगे, क्या है हमारा पहला फर्स्ट पॉलिनोमियल में से 3x² और सेकंड पॉलिनोमियल में से भी 3x², ये दोनों टर्म्स सेम थे ओके। टर्म्स को मैं उनके कोएफिशिएंट के बेसिस पे नहीं लिख रहा हूँ, टर्म्स को मैं उनके किसके बेसिस पे लिख रहा हूँ, पावर्स की बेसिस पे लिख रहा हूँ, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म। अभी स्क्वायर हो गया, अभी स्क्वायर के बाद 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, जो पावर में क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। सो इधर पे मेरा एक टर्म हो गया जिसके पावर में क्या है 1 है, और सिमिलरली इधर पे एक टर्म हो गया जिसके पावर में क्या है 1 है। सो मैं उसको लिख देता हूँ, इधर पे क्या लिख दूंगा 2x अपना फर्स्ट पॉलिनोमियल में से और सेकंड पॉलिनोमियल में से भी 2x ओके। सो अभी लास्ट टर्म क्या रहेगा हमारा, या तो नंबर वाला,
लास्ट टर्म क्या रहेगा, या तो हम उसको नंबर, सिर्फ हम उसको नंबर से बोल सकते हैं, या तो हम उसको किससे डिनोट कर सकते हैं, किससे डिनोट करते हैं, x⁻0 के टर्म से। सो इधर पे हमारा क्या है 1 है, और इधर पे क्या है हमारा भी 1 है। ओके, सो अगर मैं इधर पे लिखूँ 1 + 1, सो अब जो भी मेरे लाइक टर्म्स थे उन सबको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। 5x³ एक अकेला टर्म है, 3x² मेरे पास 2 टर्म है, +2x + 2x ये 2 टर्म है, +1 + 1 2 टर्म है। अभी इन जो लाइक टर्म है उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। ओके, सो इधर पे क्या हो गया 5x³ प्लस, अभी इसमें देखेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट का 3 है और सेकंड का भी 3 है, 3 + 3 6x²। ओके, प्लस 2 + 2 4x + 2। सो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल, विच टू दिस एज वेल एज दिस टू पॉलिनोमियल्स का हम लोग ने इधर पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। ये हो गया एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसके बाद सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, अभी हम वो देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक या तो नेक्स्ट ऑपरेटर इस टॉपिक मतलब हमारा ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमने एडिशन में देखा, कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं, जब उनके पावर सेम हो। उनके कोएफिशिएंट्स को कब ऐड किया जाता है, जब उनके पावर सेम हो, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं इधर पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल से कैसे हम दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से मेरा फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, 6x² + 3x + 10। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉलिनोमियल। अभी इधर पे कैसे, अभी हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल क्या हो गया, लेट्स से मैंने लिख लिया 3x³ + 2x² + 9x + लेट्स से मैंने लिख लिया इधर पे 8। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये हो गया हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। अभी हमको क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई किया गया रहेगा कि पॉलिनोमियल 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है कि 1 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमको इनके साइन जज करने पड़ेंगे। ओके, साइन जज करने से मेरा क्या मतलब है, देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल को एक लाइन में लिख लेते हैं। अभी इधर पे क्या लिखा, इधर मैं स्पेसिफाई क्या दे रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल में क्या लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम 1 to 2। मैं 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 को। ओके, तो सबसे पहले वन पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं ऐसे 6x² + 3x + 10। ऑलवेज रिमेंबर, हमको इसको जब भी हम दो पॉलिनोमियल को एक साथ लिखते हैं हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप उसको ब्रैकेट में लिखें तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सबसे पहले मैंने पहले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस क्योंकि 1 में से 1 to 2। ओके, सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम 1 to 2। सेकेंड पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, लेट्स से 3x³ + 2x² + 9x + 8। ये हम लोग ने दोनों पॉलिनोमियल को लिख लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉम 1 to 2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 6x² + 3x + 10। इधर पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो क्योंकि माइनस उस साइड है। अभी माइनस का रोल क्या है, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज क्या है, प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज व्हाट, माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस, एंड और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं ज़रूरत रहेगा हमको इधर पे। सो देख लेते हैं। सो इधर पे माइनस इंटू प्लस, अगर 3 के पास कोई भी साइन है तो मतलब उधर पे हमेशा कौन सी साइन प्रेजेंट रहती है, प्लस की साइन। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, या माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस। तो ये होगा 3x³। सिमिलरली माइनस इंटू प्लस -2x² -9x -8। ओके, अभी हम लोग ने लिख लिया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इधर पे क्या होगा, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ साइन। क्या होगा ये हमारा, चेंज ऑफ साइन। ओके, इस स्टेप में हम लोग ने क्या किया, चेंज ऑफ साइन किया। अभी इधर पे हमको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ पहले मैच करना है। सबसे पहले इस टर्म का पावर, हाईएस्ट पावर कितना था, 2 था, और इस टर्म का इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना था, 3 था। सो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखेंगे, 3x³। क्या इसके अंदर 3x³ है कहीं, x³ वाला कोई भी टर्म है नहीं है, और इसके अंदर x³ वाला कोई भी टर्म है इसके अंदर नहीं है। एक टर्म है हमारा विच इज नथिंग बट 3x³, और कोई टर्म है इसके अलावा नहीं है ना। सो सबसे पहले हम 3x³ को एज इट इज लिख लेते हैं, 3x³। ओके, सो
हमारा अभी एक्स क्यूब हो गया, अब क्यूब के बाद क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो सेकंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड टर्म क्या रहेगा, स्क्वायर। अभी जैसा कि हम इधर पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल में एक स्क्वायर का टर्म है और वैसे ही सेकंड पॉलिनोमियल में भी एक स्क्वायर का टर्म है, तो दोनों स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। ओके, एक्चुअली आप इधर से मत लिखिएगा, इधर से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग ने चेंज ऑफ साइन किया ना, तो इधर से हम लोग करेंगे कंसिडर, सॉरी। सो इधर पे आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर पे एक मिस्टेक कर दिया कि इधर पे क्या है, -3x³ है, क्या है, -3x³। सो इधर पे हम क्या लिखेंगे, -3x³, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अभी सेकंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकंड टर्म क्या है हमारा, 6x²। इधर पे क्या है 6x² और इधर पे क्या है -2x²। हमको माइनस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, मतलब साइंस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब क्या हो गया, +6x² -2x²। ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों के पावर सेम है, पावर्स सेम है, जैसे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है और इसका क्यूब है, तो ये अलग टर्म है। ओके, अभी थर्ड टर्म स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बाद क्या आता है हमारा 1, मतलब पावर में 1 रहना चाहिए, जैसे कि 3 2 1। तो अभी 1 के टर्म्स को लिख लेते हैं। अभी जैसे कि इस पॉलिनोमियल में देखें तो इधर पे 1 का टर्म कौन सा है, एक ये टर्म है 3x। ओके, सो इसमें कहीं पे और कहीं पे 1 का टर्म वाला पॉलिनोमियल टर्म दिख रहा है क्या पॉलिनोमियल में, सो ये हो गया एक 9x। तो अब इन दोनों को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आप इधर पे +3x -9x। ओके, ये हो गया। अभी और कुछ बचा, और अभी हम लोग ने किसका किसका लिख लिया, क्यूब वाले टर्म लिख लिए, स्क्वायर वाले टर्म लिख लिए और 1 वाले पावर के टर्म लिख लिए। अभी लास्ट पावर x⁻0 बचे, या तो फिर सिर्फ नंबर वाले टर्म्स बचे। सो सब नंबर वाले टर्म्स या तो x⁻0 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे इधर पे हमारा क्या है +10 और इधर पे क्या है हमारा -8। तो सबसे पहला टर्म हो गया हमारा +10 इसके अंदर और दूसरा -8। ओके, अभी हम पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब जो जो पावर्स वाले टर्म्स को है उनको एक साथ। x³ का एक अकेला टर्म है तो उसको एक अकेले के साथ। अभी x² के दो टर्म है हमारे पास, x² के दो टर्म है, 6x² -2x²। क्या है 6x² -2x²। ओके, और x के टर्म मतलब x⁻1 के टर्म है एक साथ कर लिए, और जो x⁻0 या तो फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, x⁻0 या तो क्या कह सकते हैं उसे हम, सिर्फ नंबर वाले टर्म। ओके, नंबर वाले टर्म्स को एक साथ। अभी हम लोग ने इधर पे पेयरिंग कर ली। अभी पेयरिंग कर ली, जैसे कि हम एडिशन में करते थे या तो कोएफिशिएंट को सिर्फ ऐड किया जाता था उसके अंदर और कुछ नहीं किया जाता, वैसे इसमें ही कोएफिशिएंट को सिर्फ माइनस किया जाएगा, पावर वैसे का वैसे ही रहेगा, या तो वेरिएबल्स वैसे के वैसे रहेंगे। अभी इसके साथ कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा 3x³। ओके, अभी इसमें देखिए +6x² और -2x² है, तो इसमें दो टर्म है कि नहीं है, सेम सिमिलर पावर्स के दो टर्म है। सो 6x -2x कितना हो जाएगा, +4x। +4x क्यों, क्योंकि 6x बड़ा है तो सबसे बड़े वाले नंबर की साइन दैट इज प्लस साइन। अभी वैसे इसमें देखते हैं, इसमें x⁻1 वाले टर्म्स को मैंने साथ में पेयर किया है, x⁻1 वाले टर्म्स को मैंने साथ में पेयर किया है। सो इधर पे हमारा इस टर्म की पावर कितनी है 1 और इस टर्म की पावर कितनी है 1। ओके, तो +3x -9x क्या होगा, -6x। क्या होगा, -6x। क्यों -6x, 3 की साइन तो प्लस है लेकिन 9 की साइन क्या है, माइनस है, और 9 बड़ा नंबर है इन दोनों में से, इसके लिए -6 है। इसके लिए हमारा जो आंसर है वो -6x है। अभी सिमिलरली इसमें +10 -8 जो कि नंबर के टर्म से या तो फिर x⁻0 के टर्म से। अभी इनको कैसे लिख सकते हैं, 10 -8 कितना होगा, 10 -8 कितना होगा 2। अभी तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, बड़े नंबर की साइन पे। बड़े नंबर कौन सा है, 10 और 8 में से 10। सो 10 की साइन क्या है, प्लस। तो इसके लिए ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो गया ये, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा, एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अभी हम अपने थर्ड ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अभी हम दो पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन और द एक्सप्रेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी 2 minutes फॉर इट। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। अभी हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है, अभी हम वो देखने वाले। ओके फ्रेंड, लेट मी जस्ट राइट डाउन एन पॉलिनोमियल फॉर यू। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, लेट्स से 3x² + 2x प्लस लेट्स से क्या लिख लिया मैंने 1। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम 3x + 2। ये हमने दो पॉलिनोमियल्स ले लिए। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल के साथ हम लोग को क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
हमें इन दोनों पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है दोनों पॉलिनोमियल के साथ। सो सबसे पहले मैं इनको एक लाइन में लिख लेता हूँ। सो सबसे पहला पॉलिनोमियल क्या है? 3x² प्लस 2x प्लस 1। अभी इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। और सेकंड पॉलिनोमियल क्या है? 3x प्लस 2। अभी इधर पे एक चीज़ का ट्रिकी है। एक चीज़ क्या है? एक चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को करना। जैसे कि हम पहले देख रहे थे एडिशन में हम कैसा करते थे, जो हमको पहला दिया रहता था पॉलिनोमियल उसको हम एज इट इज लिख लेते थे, बीच में प्लस की साइन डाल देते थे और उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल। बट इसमें क्या करना है? जो भी पॉलिनोमियल के अंदर जितने कम टर्म्स रहेंगे उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले लिखना। मतलब जिस पॉलिनोमियल के अंदर लेट से 2 टर्म है, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक के अंदर 2 टर्म है और एक के अंदर कितने टर्म है? 5 टर्म है। कितने टर्म है? 5 टर्म है। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल हम कौन सा लिखेंगे? 2 टर्म वाला। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा स्मॉलेस्ट टर्म, मतलब जिसके अंदर कम से कम टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हो, उनको सबसे पहले लिखा जाता है। तो इधर पे मेरे जैसे कि मैं देख सकता हूँ, मेरे इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है। और इस टर्म में कितने पॉलिनोमियल? 2 टर्म है। सो ये वाला पॉलिनोमियल कंपैरेटिवली टू इससे स्मॉल है। तो सबसे पहले स्मॉल पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। 3x प्लस 2। क्या लिख लिया मैंने? 3x प्लस 2। अभी ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये मैंने दोनों पॉलिनोमियल को लिख लिया। अभी सबसे पहले क्या करना है? ये जो हमारा पहला नंबर है, पहला टर्म है, उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा टर्म है वापस उसको भी एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। दोनों टर्म्स को एक एक बार हमारे इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है। ये हमारा अब सेकंड पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका। सबसे पहला टर्म कौन सा है? 3x। तो सबसे पहले इसके बाद उसका ये वाला टर्म लिख लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, आप जैसा कि इधर पे देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को खोल दिया, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दिया। इस पॉलिनोमियल के ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। सो सबसे क्या करना है? सिंपल वे में जो हमारा पहला टर्म लेगा उसको एज इट इज इनटू, मतलब अगर ब्रैकेट है इधर पे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर? मल्टीप्लिकेशन, यानी इनटू 3x इंटू हमारा सेकंड पॉलिनोमियल प्लस क्यों? क्योंकि जो सेकंड टर्म है, जो हमारा सेकंड टर्म है इस पॉलिनोमियल का, स्मॉलर पॉलिनोमियल का, वो क्या है? प्लस 2। जो सेकंड टर्म क्या है उस सेकंड टर्म की साइन के साथ एज इट इज लिख लेंगे। अगर इधर पे प्लस है तो, अगर इधर पे क्या है, 1 सेकेंड, अगर इधर पे प्लस है तो इधर पे क्या आएगा? प्लस। अगर वहीं पे यहाँ पे माइनस होता तो इधर पे क्या आता? माइनस आता। समझ में आया? जो साइन इधर पे रहेगा सेकंड टर्म के साथ, वही से सेम साइन इधर पे भी आ जाएगा, +2। ओके, सो लेट जस्ट राइट डाउन द अभी मैंने ये लिख लिया, पहला टर्म लिख लिया इंटू फर्स्ट टर्म इंटू अपना ये सेकंड पॉलिनोमियल। वैसे ही सेकंड टर्म इंटू सेकंड पॉलिनोमियल क्या है? 3x² प्लस 2x प्लस 1 हम लोग ने लिख लिया। अभी हमको इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो अभी मैं इधर पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी इधर पे 3x इंटू 3x² क्या होगा? सबसे पहले इसमें कैसा होगा? इसमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का सिंपल रूल, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा? 9। 3 इंटू 3 नंबर हो गया मल्टीप्लाई 9, और x इंटू एक्स क्या? x² क्या हो जाएगा? x3। ये कैसे हुआ? जैसे अभी अगर हम 2 इंटू 2 लिखते थे तो क्या होता था? 4 लिखते थे, या तो इसको हम क्या लिखते थे? 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे कि नहीं? अगर मैं 2 इंटू 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो क्या लिखते थे हम लोग? 2 का क्यूब। क्या लिखते थे? 2 क्यूब। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही मैंने x इंटू x² था। अब मैं x² को और फर्दर कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? x इंटू x। 3 बार x को लिख सकता हूँ, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? x3। क्या लिख सकता हूँ? x3। तो हमने देख लिया कैसे मैंने ये लिखा। अभी वैसे ही हमको सब टर्म्स के साथ करना है। अभी एक बार 3x² को मैंने किससे मल्टीप्लाई 3x को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3x² से। अभी सिमिलरली 3x को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2x से एंड देन 1 से। सो 3x इंटू 2x। तो सबसे पहले नंबर इंटू नंबर, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? साइन कौन सी आएगी? इधर पे प्लस है और इधर पे प्लस है, दोनों का साइन सेम है। तो प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर पे क्या हो रहा है? साइन भी मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन वाला भी दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। 3 2 जा 6।
ओके। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इधर पे दिखाया कैसे हम वेरिएबल को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैसे आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्लस अभी इधर पे क्या है 1 है और इधर पे क्या है 1 इंटू 3x। अभी 1 इंटू 3x 1 इंटू सॉरी इधर पे 1 इंटू 3x। अभी लेट से 1 इंटू 3x क्या होगा 3x। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज एनीथिंग। सिंपल रूल 1 के साथ का एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज एनीथिंग। ओके फ्रेंड्स, सो मैं इधर पे क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा मेरा 3x। ओके, ये हमने पहला मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया। क्या कर लिया हमने, इधर से लेके इधर तक का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया। ओके, अभी हम प्लस क्यों आया, क्योंकि प्लस इधर पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस। ओके, तो 2 3 जा क्या हो गया हमारा 6, क्योंकि नंबर ही है सिर्फ, और नंबर इंटू नंबर और वेरिएबल इंटू वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा एज इट इज लिखना है, वेरिएबल को एज इट इज लिखना है। ओके, अभी नंबर इंटू नंबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4, 2 इंटू 2 प्लस 4, और इधर पे कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन इधर पे एक वेरिएबल है, तो एज इट इज वेरिएबल इंटू वेरिएबल। अगर वेरिएबल रहता तो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होता, लेकिन वेरिएबल है नहीं तो हम लोग को वेरिएबल को एज इट इज लिखना है। 2 इंटू 2x 4x प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। इधर पे मैं सब साइंस को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि साइन चेंज नहीं होगी, इसके लिए मैं डायरेक्ट प्लस प्लस डालते जा रहा हूँ। अभी हमको क्या करना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग क्यों करना है, क्योंकि हम लोग ने एडिशन में देखा था हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनके टर्म्स के पावर सेम हो। क्या हो, टर्म्स के पावर सेम हो, तब हम दो पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो सिमिलरली इधर पे भी हमको वही करना है। हमको सबसे पहले पेयरिंग करना है, एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर जो भी टर्म्स रहेंगे उनके पावर्स को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पेयर करना है। सो 9x क्यूब, अगर हम देखें इधर पे एक्स क्यूब का हमारे पास एक टर्म इधर पे है और एक टर्म कहीं पे भी है, क्या एक्स क्यूब का कोई भी टर्म एक्स क्यूब का आपको इस लाइन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सो हमको क्या लिखना है, 9x क्यूब को एज इट इज लिखना रहेगा। ओके, 9x क्यूब को एज इट इज। अभी स्क्वायर टर्म्स की बात करते हैं। इधर पे हमारे पास एक स्क्वायर का टर्म है, कुछ मिस्टेक नहीं सॉरी, इधर पे एक एक्स स्क्वायर का टर्म है मेरे पास। ओके, 6x स्क्वायर। अभी इस लाइन में कहीं और एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक इधर पे होगा 6x स्क्वायर। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ एडिशन में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऐड होते थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऐड होते थे। वेरिएबल का पावर सेम है तो उसको सबसे पहले ऐड, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, और एक्स स्क्वायर ये मेरा 12 है, हाँ सॉरी दिस इज नथिंग बट 12x स्क्वायर। क्यों 12x स्क्वायर, हम लोग ने एडिशन में क्या देखा था, सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होते थे, और ऐड कब होते थे, जब हमारे वेरिएबल के पावर सेम हो, जब वेरिएबल के पावर सेम हो। ओके, एक्स स्क्वायर 6 प्लस 6 12 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको किसका देखने का है, एक्स वाले टर्म, x रेज टू 1। अभी हम देखो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। क्यों, पहले क्यूब आया फिर स्क्वायर आया, अभी इसके बाद हमारा क्या आएगा 1 आएगा, 3 2 1। ओके, अभी हम 1 के टर्म देखें, एक हमारे पास 3x है और इधर पे एक 4x है, तो पावर तो सेम है, इधर पे 1 है इधर पे भी 1 है, पावर सेम हो गए वेरिएबल्स के, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 4 इज नथिंग बट 7x, इज नथिंग बट 7x प्लस 7x प्लस, अभी इधर पे देखते हैं क्या, अभी हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एक लास्ट नंबर बचा। क्या बचा, x रेज टू 0 वाला टर्म इसको बोल सकते हैं, या तो सिर्फ नंबर बोल सकते हैं। अभी इस नंबर वाले टर्म को हम एज इट इज लिखें क्योंकि हमारे पास और कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे +2। सो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हमने इधर पे एक एग्जांपल कंसीडर किया ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का सेम सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। Okay friend, let me just write down the example for you. सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन का एक सम लेके देखा। अभी हम मल्टीप्लिकेशन का एक और सम लेके देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं क्या चेंजेस है, क्या वेरिएशन है, क्यों मैंने ये सम लिया है, मल्टीप्लिकेशन का एक और सम क्यों लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि हमको जो भी पॉलिनोमियल में कम से कम टर्म्स है, जो भी पॉलिनोमियल्स में कम से कम टर्म है उसको सबसे पहले लिखने का। तो ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है और ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है। जो जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल में कितने टर्म है हमारे पास, फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म है। और सेकंड पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो हमारा जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो छोटा है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, सॉरी सेकंड पॉलिनोमियल को 6x - 5।
अभी हम लोग ने क्या देखा था, जब कभी भी हमको मल्टीप्लाई करना है या फिर दो पॉलिनोमियल को लिखते हैं, हम किस में लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा हमारा, 3x² प्लस 1x माइनस 2। ये हमारा दो पॉलिनोमियल हो गए, क्या हो गए, हमारे दो पॉलिनोमियल हो गए। ओके, सो अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे 6x। ओके, फिर जो हमारा ये पॉलिनोमियल, जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल उसको इधर पे लिख लेंगे 3x² प्लस 1x माइनस 2। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब हम कभी भी मैथ्स में ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम लोग 6x लिख लिया, अभी हम 5 मतलब हमारा जो सेकंड टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये लेट्स से मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल का सेकंड टर्म क्या है हमारा, -5। इधर पे मैंने क्या लिखा है, -5। क्यों -5 लिखा है, क्योंकि जो 5 है हमारा, जो सेकंड टर्म है उसका साइन कौन सा, माइनस का साइन है, तो इसके लिए इधर पे माइनस आया, -5। अभी सिमिलरली जैसा हमने इधर पे सेकंड पॉलिनोमियल लिखा था, सिमिलरली इधर पे हम सेकंड पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। वो हमारा क्या है, 3x² प्लस 1x माइनस 2। हम लोग ने दोनों पॉलिनोमियल लिख लिया। ओके, दोनों पॉलिनोमियल लिख लिया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जो हमारा ये पॉलिनोमियल, जो हमारा ये टर्म है, इस टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इस टर्म को हमको इस वाले टर्म से, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये टर्म को सेकंड टर्म से पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाले टर्म को थर्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। मैंने इधर पे दिखाया मुझे कैसे कौन से टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इधर पे अगर हम देखें तो हमारा नंबर क्या है, 6, और इधर पे क्या है, 6 × 3 इज नथिंग बट 18। व्हाट, 18। अभी x × x² वो क्या हो जाएगा, x3। ये हमने देखा था कैसे x³ आ रहा है हमारा। फिर 6 1 इज नथिंग बट 6, 6 1 6, और x × x² अभी 6 2 -12x जब कभी भी, अभी हमने नंबर इंटू नंबर कर दिया, लेकिन इधर पे हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल नहीं था, तो इधर पे वेरिएबल हमारे पास कुछ नहीं है और इधर पे एक वेरिएबल। तो जब कभी भी अगर नंबर इंटू वेरिएबल करते हैं तो वेरिएबल एज इट इज आ जाता है, जैसा मैंने लिख दिया 12x -12x। ओके, सो हम अभी मल्टीप्लीकेशन के सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज ये वाला, इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट। हम इसको अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, सो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहले ही माइनस का साइन इधर पे डाल दिया। क्यों माइनस का साइन डाल दिया, क्योंकि अगर हम देखें 5 का कौन सा साइन है, माइनस की साइन है, और 3 के पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। और माइनस इंटू प्लस ऑलवेज क्या होता है, माइनस इंटू प्लस इज नथिंग बट माइनस। तो इसके लिए मैं पहले ही माइनस का साइन डाल दिया। अभी मैं देखूँ, अगर मैं नंबर इंटू नंबर करूँ तो कितना आ जाएगा, 15। और इधर पे x² है और इधर पे कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज जो वेरिएबल हमारे पास 3 के साथ साथ जो कि है x², मैंने एज इट इज x² इधर पे लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, सो अभी 5 1 इज नथिंग बट 5, बट इधर पे माइनस और इधर प्लस, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज माइनस, -5x। 1 के साथ कौन सा वेरिएबल था, x⁻1, तो एज इट इज x आ गया मेरे पास। अभी 5 2 10, 5 2 10, बट इधर पे साइन कौन सी आएगी, क्योंकि इधर पे इसके पास भी माइनस है और 2 के पास भी माइनस है, और माइनस इंटू माइनस इज नथिंग बट प्लस। क्या होता है, प्लस। तो एज इसके लिए मैंने इधर पे कौन सा साइन डाल दिया, प्लस। अभी हमको क्या करना है, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन कहाँ करना है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर करना है, जो कि हमको एक्सप्रेशन मिला है, कब मिला है, जब हमने दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, पेयरिंग करते थे। किसकी पेयरिंग करते थे, सेम वेरिएबल्स की पेयरिंग की जाती थी हम लोग की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट विद पेयरिंग प्रोसेस। इधर पे मैंने क्या कर दिया, 18x³ का मेरे पास एक टर्म था, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कहीं और मेरे पास 18x³ x³ का एक भी टर्म है, x³ का मेरे पास एक इधर पे टर्म था, और इधर पे कहीं पे भी x³ का टर्म है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 18 का टर्म, x³ का टर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अभी हम देखें x², अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जैसे क्यूब, स्क्वायर, 1 0 इस ऑर्डर में जाएंगे। 3, अभी हमने 3 का देख लिया, अभी हमको 2 की तरफ जाना है, तो इधर पे हमारे पास 2 मतलब स्क्वायर के टर्म पे, तो हमारे पास स्क्वायर का एक है 6x², इसको मैं डबल अंडरलाइन कर देता ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6x² मेरे पास एक टर्म है, x² का एक टर्म है। अभी मेरे पास कहीं और भी x² के टर्म है, इधर पे है एक x² का टर्म, 15x²।
क्या है -15x²। ओके, सो लेट जस्ट राइट इट डाउन, +6x² माइनस क्या है 15x²। अब मैं इन सबको एक एक साथ में मैं पहले पेयरिंग में कर रहा हूँ, बाद में मैं एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा इनके ऊपर। ओके, सो मैंने -6x और सॉरी +6x -15x² को एज इट इज लिख दिया। अभी मैं देखता हूँ, अभी मेरे पास क्यूब के पेयरिंग हो गए, स्क्वायर के पेयरिंग हो गए। अब मुझे x⁻1 के पेयर करने हैं, तो 12x है मेरे पास और एक -12x और -5x है। तो सबसे पहले मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ, -12x -5x। और दूसरा कुछ बचा, अभी मैंने क्या किया, क्यूब के टर्म्स लिख दिए। लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट। मैंने क्यूब की पेयरिंग कर दी, स्क्वायर की पेयरिंग कर दी, x⁻1 की पेयरिंग कर दी जो कि 1 कहलाता है। अभी मुझे सिमिलरली x⁻0 को क्या कहा जाता है, मोस्ट x⁻0 को नंबर भी बोल सकते हैं। तो इधर पे नंबर हमारे पास कितना अवेलेबल है, या फिर x⁻0 के पेयर्स क्या, एक ही पेयर अवेलेबल, दैट इज +10। उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। इधर पे क्या हो गया मेरा +10। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या कर दिया, +10 लिख दिया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। वो कैसे परफॉर्म करना है वो हम देखते हैं। ओके, सो इधर पे एक भी 18x³ का टर्म नहीं है, मतलब x³ का एक भी टर्म नहीं, तो मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा 18x³। अभी इधर पे मेरे पास दो टर्म है, +6x² -15x², +6x² एज वेल एज -15x²। अभी प्लस और माइनस का अगर हम कभी प्लस माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, माइनस में आएगा, नहीं सॉरी बड़े नंबर का साइन आएगा। सो बड़ा नंबर कौन सा हमारा इधर पे 15, तो उसका साइन पहले मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कभी भी दो नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो जो भी नंबर का साइन, कौन से नंबर का साइन आता है, जो भी नंबर का बड़ा साइन देगा। तो इधर मेरा नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, 6, तो उसका साइन आएगा, तो मैंने माइनस लिख दिया। अभी 6 - 15 कितना होता है, -8x²। वेरिएबल एज इट इज आ गया मेरे पास। अभी प्लस, अभी मैं इधर पे क्या करता हूँ, एक प्लस दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में प्लस दिया। ओके, सो -12x -5x, माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, माइनस इज नथिंग बट प्लस। लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, या तो माइनस की आएगी। बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस। सो हम लोग ने क्या ले लिया, -12x -5x कितना हो जाता है हमारा, -17x + 10। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अभी हमको इसको और सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 18x³ -8x² -17x। मैंने इधर क्या किया, सिर्फ एक ब्रैकेट ओपन कर दिया। सिमिलरली एक ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस। ओके, तो हम लोग ने इधर पे देखा कि अगर हमको दो साइन मतलब एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन एक साथ आ गए तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ने इसके लिए मैंने ये सम लिया, ताकि अभी सबसे पहला सम में हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन में क्या देखा था, जब पॉलिनोमियल्स के साइन सेम रहते हैं, जब हमारे पॉलिनोमियल्स के साइन, दोनों पॉलिनोमियल के साइन सेम थे, मतलब जब हमारे पॉलिनोमियल के साइन सिर्फ प्लस थे। अभी दूसरा सम जो मैंने लिया उसमें अल्टरनेट साइन थे। अल्टरनेट साइन मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब अब प्लस माइनस का दोनों कॉम्बिनेशन था। जैसे कि जब प्लस माइनस और जब मैंने माइनस कर लिया था। ओके, तो हम लोग ने देखा प्लस को अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो किस तरीके से पॉलिनोमियल में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया जाता है, हम लोग ने वो देख लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग ने इसमें क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन देख लिए। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, ये सारी चीज़ें देखी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस लेक्चर में डिवीजन भी कवर करने वाले, बट लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा, इसकी वजह से मैं इस लेक्चर में डिवीजन कंटिन्यू नहीं कर सकता। डिवीजन का एक सेपरेट वीडियो रहेगा, क्योंकि डिवीजन में बहुत से टाइप्स हैं, उस टाइप्स डिवीजन अलग अलग टाइप से कैसे परफॉर्म किया जाता है पॉलिनोमियल्स में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद अस फॉर डिवीजन के लेक्चर के लिए। अगर आपको डिवीजन का लेक्चर देखने का है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ भी, या फिर इससे पहले वाले वीडियोज़ में से आपको कुछ भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एज वेल एज हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको दैट इज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उधर से भी उसको भी ऐड कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।